कृपया हैंड्स फ्री लगाकर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ। महाभारत का युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और इसके पीछे कई कारण थे। महाभारत की कहानी की जड़ें बहुत पहले ही पड़ गई थीं, जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजा शांतनु यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन उनके पुत्र देवव्रत भीष्म ने प्रतिज्ञा की वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी सिंहासन नहीं संभालेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि उन्हें भीष्म की उपाधि मिली, लेकिन इस प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। भीष्म जैसे योग्य योद्धा राजा नहीं बने और उनके बाद हस्तिनापुर कमजोर नेतृत्व में चला गया। बाद में सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के वंश से ही धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, जिनकी प्रतिद्वंद्विता ही आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। राजा विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वेद व्यास द्वारा नियोग परंपरा से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया और सिंहासन उनके छोटे भाई पांडु को दे दिया गया। धृतराष्ट्र को हमेशा यह लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इसी कारण उनके पुत्र दुर्योधन में भी पांडवों के प्रति द्वेष की भावना आ गई। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को खुली छूट दी, जिससे उसने पांडवों को हटाने के लिए कई षड्यंत्र किए। इस सत्ता संघर्ष ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था, पांडवों से बेहद ईर्ष्या करता था, क्योंकि वे बल, विद्या और नीति में श्रेष्ठ थे। अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय थे। भीम की शक्ति अपार थी, जिससे दुर्योधन हमेशा असुरक्षित महसूस करता था। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता लोगों को पसंद थी, जिससे वे राजा बनने के योग्य माने जाते थे। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मारने की कोशिश की। उसने एक जलते हुए महल में पांडवों को फंसाने की योजना बनाई। उसने शकुनी के साथ मिलकर जुए में पांडवों को छल से हराकर 13 साल का वनवास दिलवाया। दुर्योधन की ये सभी योजनाएं अंततः महाभारत युद्ध की ओर बढ़ी। पांडवों के लिए सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। जुए के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, जिसमें द्रौपदी भी दांव पर लग गई। दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दासी बताया और उसे भरी सभा में खींच कर लाने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। इसी सभा में द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुर्योधन और दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं धो लूंगी, तब तक मैं उन्हें खुला नहीं छोड़ूंगी। यह घटना पांडवों के धैर्य की अंतिम परीक्षा थी। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। युद्ध रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए और कौरवों से शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अवंतिका, द्वारका, काशी। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, अब युद्ध ही एकमात्र समाधान है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।